तो बच्चों आपको बहुत बढ़िया चीज आज मैं सिखाने वाला हूं, जिसमें कि मैं बताऊं कि किस प्रकार से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में नीट के सवाल करते समय अपनी कैलकुलेशन को कैसे हम लोग थोड़ा सा बच्चों इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन इन फिजिक्स में तुमने पढ़ रखी है, बेसिक प्रॉपर्टी, दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, वो सब तुम्हें पता है। लेकिन लॉग की वैल्यू बेटा तुमको याद रखनी पड़ेगी, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हो या फिजिक्स हो या आयनिक इक्विलिब्रियम हो। एक को घटा रहे हो तो दूसरे को भी घटा दो, लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, मेरी बात को याद रखना, हमेशा बढ़ाना घटाना कितना करना, आटे में नमक जितना। आटे में नमक जितना ही बच्चों आप बढ़ाओगे घटाओगे तो बच्चों काम चलेगा सर, ठीक है, ज्यादा मत करना। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे नीट 2026 और नीट 2027 के एस्पिरेंट्स। बच्चों आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपकी बच्चों नीट की जर्नी में बहुत ही बच्चों हेल्पफुल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, इस टॉपिक को आपने इसी समय बच्चों देखिए सीखना है। सर टॉपिक क्या है कि कैलकुलेशन को सर कैसे हम लोग तेज करें और कैलकुलेशन में होने वाली जो असुविधाएं हैं उनको सर कैसे दूर करें। बच्चों देखिए, इंसान को जो अपनी स्किल्स होती है ना, वो सही समय पे बच्चों देखिए डेवलप करनी होती है। अभी चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगर आप कुछ चीजों को अभी सीखोगे और उसको आप आने वाले 2-3 महीनों में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उनमें बच्चों क्या पारंगत हो जाओगे, उनमें आप क्या बेटा एफिशिएंट हो जाओगे। लेकिन अगर आपने यही वीडियो को बेटा बाद में देखा, जनवरी फरवरी में देखा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो बच्चों आपको बहुत बढ़िया चीज आज मैं सिखाने वाला हूं, जिसमें कि मैं बताऊं कि किस प्रकार से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में नीट के सवाल करते समय अपनी कैलकुलेशन को कैसे हम लोग थोड़ा सा बच्चों इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए ये इंप्रूवमेंट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा, ठीक है। और किस तरह से करना मैं आपको बताऊं। देखो सबसे पहले तुम लोग जब भी सवाल किया करो बेटा, सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझो, पहले स्पीड के चक्कर में मत भागो। लेकिन मान लो जब सवाल हो गया उसके बाद अपने आप से बातें करो कि मैं इसमें कैलकुलेशन को और कैसे अच्छा कर सकता हूं, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मैं ऐसा क्या करता कि आंसर जल्दी आ जाता। तब तो पहले कंसेप्ट सीखो, उसके बाद बेटा स्पीड को एनहांस करो, यही बच्चों तरीका होता है, ठीक है। चलो सर बच्चों जल्दी से बातचीत करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते और बहुत कम समय में इस पूरे के पूरे सेक्शन को बच्चों हम लोग फिनिश करते हैं सर, ठीक है। तो बच्चों देखो सबसे पहली चीज जो तुमको सीखनी क्या कि तुमको कुछ पॉइंट्स को फ्रैक्शन में बच्चों कंप्लीट कन्वर्ट करना आना चाहिए। और ये वो सब बच्चों पॉइंट्स है जो हमारे इर्द गिर्द यूज होते ही होते हैं। तुमको इसको ओवरनाइट नहीं याद करना है, लेकिन तुमको धीरे धीरे आदत में अपने बच्चों बसाना है इनको। जैसे कि बच्चों क्या 0.125 हो गया सर अपना 0.125। सर 0.125 अगर कभी तुम्हारे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आएगा बहुत हालत खराब कर देगा, लेकिन अगर तुमने इसको 1/8 कर दिया तो शायद ये कट जाए किसी चीजों से, ठीक है। ये चीज 0.8 हो गया बेटा 4/5 हो गया, 0.34 या 0.33 1/3 की तरह ले हो, ये बहुत जरूरी है सर, ठीक है। 0.34 या 0.33 1/3 लीजिए, 0.66 या 0.67 2/3 लीजिए, ये सब चीजें 1.33 बेटा 4/3 की तरह से। तो ये सब जो है बेटा इनको पहले आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रैक्शंस को बच्चों पहले आप समझिए सर कि कई बार चीजें अगर पॉइंट में है तो उसको कैसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसकी हेल्प देखो, इसकी हेल्प देखो बेटा। देखो जैसे कि ये नंबर कितना गंदा लग रहा है, कोई भी बच्चा बिना कैलकुलेटर के इसको यूज नहीं कर पाएगा। तो आप बेटा क्या करो, आपने अगर इसको वही अपनी ट्रिक लगा दी क्या कि सर 1.125 को 1/8 ले लिया और 640 ले लिया। अब बेटा आपको पता है सर 8 8 64, अब ये आराम से कट जाएगा सर 8 8 64, और ये बेटा आराम से कटने के बाद क्या बचेगा सर आपका 80। कितनी जल्दी आंसर आ गया सर, देख रहे हो बच्चों आप लोग ये। अब देखो यहां पे तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, तो क्यों फालतू में ट्रिक लगाओगे। ट्रिक वहां लगाओ जहां जरूरत है, फालतू जगह हर जगह ट्रिक घुसाने की क्या जरूरत है। यहां पे हमने इस पॉइंट को हटाया और जीरो हटा दिया। अब बेटा 65 × 2 130, यहां पे बिना ट्रिक की कैलकुलेशन हो जा रही है। अच्छा यहां पे एक बात और बताएं, हमारा नीट वाला बच्चा पॉइंट में बहुत गड़बड़ी करता है सर, नीट वाला बच्चा पॉइंट में बहुत गड़बड़ी करता है। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों पहले पॉइंट को सिस्टम से सेट कर लो। जैसे पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 लगा दो, अब नीचे 10 लगा दो तो 0 से 0 काट दो। जो भी करो आराम से करो, लेकिन बच्चों सिली मिस्टेक हमको नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। ये चीज अब देखो बेटा 0.33 है 1/3 ले लो, फिर उसके बाद 450 ले लो, और उसके बाद जब इसको काट देंगे हम तो बेटा कितना बचेगा 150 बचेगा, काम खत्म। सर 45 को 3 से काटेंगे 15। टेबल भी तुमको याद होनी चाहिए, बच्चों के टेबल ही नहीं याद है, बच्चों के टेबल ही नहीं याद है, ये तो गलत बात है ना भाई। 1 से लेके 15 तक का टेबल तो तुमको याद रखना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज नहीं कि तुम मतलब तुमको इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं बच्चों। मेमोरी आदत में डालो ना, आदत में डालिए बच्चों। 13 7 जा कितना होता, अब तुमको सोचना पड़े भाई, मुझे भी नहीं याद है, लेकिन ऐसा है कि मैं पेन तो नहीं उठाऊंगा सर, ऐसे ही कर लूंगा सर 13 पंजे 65, और उसके बाद में फिर उसमें 26 और ऐड कर देंगे, इस तरह से बच्चों अपन काम चला लेंगे सर। तो लेकिन तुमको सर आदत होनी चाहिए सर, धीरे धीरे कोशिश करो इंप्रूव करने की, इंप्रूव होगा सर। अब जैसे कि 0.4 × 0.25 है सर, 0.4 को मैंने क्या ले लिया 2/5 ले लिया,
0.4 को क्या ले लेंगे बेटा 2/5, अब बस 225 आराम से कट गया सर। देखो कितने आराम से कट जाएगा सर। ये 5 इसको काट डालेगा, कितना बचेगा सर, ये 4 45 और 45 टू 90। लो कितना आसान हो गया ये चीज, यही मैं तुमको बता रहा हूं बेटा। ठीक है सर, तो पहले कुछ पॉइंट्स को फ्रैक्शन में बच्चों याद करो, और बेटा कौन कौन से तुमको याद करने, ये सब तुम्हारे काम में आ जाएंगे। रातों रात ये सब चीज नहीं चालू होगी सर, मैंने भी बहुत टाइम के साथ ये सब चीजें डेवलप की हुई हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम अगस्त में कोशिश करोगे, यकीन मानिए बच्चों दिवाली तक तुमको बहुत तगड़ा बच्चों असर मिलेगा सर। जब भी कोई कैलकुलेशन आए करे, अपने आप से चैलेंज लो कि मैं इसको बिना कैलकुलेटर करूंगा और इसमें मैं कुछ ट्रिक लगा करके करूंगा। कौन कौन सी ट्रिक है मैं तुमको इस वीडियो में सब कुछ बता रहा हूं, तो बहुत बच्चों काम की चीज आपको सिखाने वाला हूं मैं। ठीक है सर, तो पहली बेटा इस चीज को याद रखो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम किसी चैप्टर में आते हो तो उस चैप्टर के अंत में तुम देखोगे बेटा कुछ कुछ फॉर्मूले बहुत ज्यादा वहां पे यूज हो रहे हैं, और उन फॉर्मूलों के दौरान तुम्हें कुछ ना कुछ उसमें कांस्टेंट तुमको बार बार मिल रहे हैं। तो आप उन कांस्टेंट से संबंधित जो संख्या बार बार इस्तेमाल हो रही है उसको तुम कॉपी में नोट डाउन करना चालू कर लो। रिवीजन के दौरान ये काम करना। शुरुआत में बच्चों ज्यादा फैंटम बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं। शुरुआत में क्या करना, एकदम बेसिक से काम करना। एक बार जब पूरा चैप्टर हो जाए तब चीजों को सोचो कि कौन कौन सी कैलकुलेशन बार बार रिपीट हो रही है, उनकी वैल्यू को पहले से रेडीमेड याद कर लो। जैसे कि बच्चों क्या, आरटी की वैल्यू पीवी बराबर एनआरटी जब तुम लगा रहे हो बेटा, जब भी मेरे बच्चे तुम पीवी बराबर एनआरटी लगा रहे हो, तो बेटा पीवी बराबर एनआरटी लगाते समय आर और टी का जो प्रोडक्ट है इसको बेटा ध्यान दो। सर आर की वैल्यू कितनी 0.0821, टी की वैल्यू क्या, टेम्परेचर इन केल्विन। अब भैया 0 डिग्री पे टेम्परेचर कितना होगा 273, इतना है। 25 डिग्री पे कितना होगा 298, 27 डिग्री पे कितना होगा 300। तो आरटी की वैल्यू या तो टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, एसटीपी वगैरह सवालों में आता है एसटीपी होता है सर। एसटीपी में बेटा टेम्परेचर कितना होता है 0 होता है, और या फिर रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री 27 डिग्री। कोई जरूरी नहीं कि टेम्परेचर 27 डिग्री हो, टेम्परेचर हो सकता है 127 भी हो, टेम्परेचर हो सकता है 523 भी हो, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं उनके लिए हम अपने आप को पहले से तैयार कर सकते हैं। बेटा इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक से अगर मान लो तुमने एग्जाम में एक सवाल भी ज्यादा कर लिया, बेटा यकीन मानो जो बच्चे बॉर्डर पे होते हैं उनसे पूछो 5 नंबर की कीमत क्या होती है। बॉर्डर पे जो बच्चा होता है उससे पूछो सर, तुम्हें जिंदगी के बारे में नहीं मोल पता, लेकिन जो इंसान अस्पताल में भर्ती है उससे पूछो जिंदगी का मोल क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजों से अगर तुम्हारा समय बचता है तो कोशिश करना शुरू करो, और ये सबसे बेहतरीन समय अगस्त से अपनी स्किल्स को बेटा डेवलप करो। तो बेटा आरटी की वैल्यू जब मैं 0 डिग्री पे बेटा सॉल्व करता हूं कितनी आ रही है 22.4, बहुत आसान सा नंबर है सर। आरटी की वैल्यू जब 25 डिग्री पे ले रहा हूं कितना आ रहा है सर 24.6। इन दोनों वैल्यू को अगर तुम पसंद करो तो तुम लगभग 25 भी ले सकते हो, लेकिन बेटा 25 तभी लेना जब तुमने देखना कि सवाल में ऑप्शन दूर दूर है। अगर ऑप्शन बहुत करीब करीब है, एक दो बार हमने देखा है नीट वाले ने बदतमीजी करते हुए ऑप्शन बहुत पास दे देता है, तब बेटा ऐसा मत करना। तब तुम प्रिसाइज वैल्यू याद रखना कि 25 डिग्री पे 24.4 है एंड 27 डिग्री पे 24.6 है। ठीक है बेटा ये चीज। चलो सर, अब बेटा ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में एचसी की वैल्यू, ठीक है, एचसी की वैल्यू बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू जब सॉल्व करते इतनी आती है। मैं कह रहा हूं भैया इसको इतना क्यों ले रहे हो, इसको 20 इंटू 10 की पावर -26 भी ले सकते हो। ठीक है ये चीज। तो जो जो चीजें तुम्हें लग रहा बेटा चैप्टर के दौरान तुम्हारी बार बार रिपीट हो रही है सर, उनकी वैल्यू को तुम रिवीजन के दौरान अलग से लिख लो और उनको अपनी हैबिट में बच्चों डालने लग रहा। रिवीजन के दौरान जब सवाल करेंगे तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज करूंगा। ठीक है ये चीज। ऐसे ही बच्चों हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडबर्ग फॉर्मूला होता है, इसमें आर की वैल्यू 1.09677 10 की पावर 7 होती है। लेकिन अगर तुम लैम्डा निकाल लो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुम फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो बेटा क्या हो जाता है सर, सी बाय लैम्डा और 1 बाय लैम्डा की जगह हम रेडबर्ग फॉर्मूला रख देते, तो ये आरसी के शब्द तुम्हें बार बार यूज होना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी निकालते समय तुम्हें रेडबर्ग कांस्टेंट में स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो एक अच्छा बच्चा, हमारा बच्चा क्या होगा सर, हमारा बच्चा क्या करेगा सर, ये आरसी की वैल्यू याद कर लेगा। हमारा बच्चा क्या करेगा, आरसी की वैल्यू याद कर लेगा सर 1.09677 10 की पावर 7 इंटू 3। अब 1.096 को 1.1 ले लो भाई, 1.09 को 1 ले लो, 1.1 ले लो, 1.1 इंटू 3 3.3 हो जाएगा और साथ में पावर को मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट बेटा तुम्हारे सवालों में फॉर्मूले में बार बार यूज हो रहे हैं सर, उनको तुम पहले से ही उनकी वो वैल्यू ले लो जो सवालों में सबसे ज्यादा सर रखी जा रही है सर। ठीक है, जैसे कि आरटी की वैल्यू 0 डिग्री पे, आरटी की वैल्यू 25 डिग्री पे, 27 डिग्री पे, इनको बेटा याद कर लो सर। ठीक है बेटा,
इसके बाद जब तुम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाओगे बेटा, तुम्हें लॉग के साथ खेलना पड़ेगा सर, लॉग के साथ। क्यों? क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हें पीएच निकालना पड़ेगा, पीएच निकालना पड़ेगा। सर पीएच क्या होता है? ये होता है सर, व्हाट इज पीएच? पीएच इज माइनस लॉग एच प्लस। पीएच क्या होता है बेटा? माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। अब कई बार जब मैं बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया तो वहां पर भी बच्चों ने बोला कि सर इस सवाल में पीएच दिया, उससे क्या करें? बेटा पीएच की मदद से तुम एच प्लस निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे? इसके लिए तुम्हें एक लॉग की प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। क्या है प्रॉपर्टी? लॉग की प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर मान लो किसी नंबर का लॉग एक्स है, मान लो किसी नंबर का लॉग एक्स है, जैसे कि वाई का लॉग कितना है? एक्स है। तो अगर तुम इस नंबर को लॉग के बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा सर? वाई बराबर ये जो बेस है, लॉग के अंदर का जो बेस है, बेस 10, तो 10 की पावर एक्स हो जाएगा। ये बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी है। एक्स बराबर अगर लॉग वाई है तो वाई को जब लॉग के बाहर करेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर एक्स हो जाएगा। ये सर यहां पर मतलब। तो ऐसे ही बच्चों यहां पर भी अगर मैं एच प्लस, पीएच बराबर क्या? माइनस लॉग 10 की पावर एच प्लस, ठीक है, माइनस लॉग एच प्लस सर। तो अगर मैं एच प्लस को बच्चों के लॉग के बाहर निकालूंगा तो माइनस इधर चला जाएगा, तो एच प्लस क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस पीएच। ये बच्चों फॉर्मूला है। तो पीएच की मदद से तुम एच प्लस निकाल सकते हो और एच प्लस की मदद से पीएच निकाल सकते हो। ये बात याद रखना। अब इसको अप्लाई करने के लिए तुम्हें लॉग आना चाहिए भाई, तुम्हें लॉग सॉल्व भी करना चाहिए। पीएच की कैलकुलेशन में बच्चों तुमको क्या? लॉग को सॉल्व भी करना है। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी तुमने बेसिक कैलकुलेशन इन फिजिक्स में तुमने पढ़ रखी है। बेसिक प्रॉपर्टी, दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, वो सब तुम्हें पता है। लेकिन लॉग की वैल्यू बेटा तुमको याद रखनी पड़ेगी, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हो या फिजिक्स हो या आयनिक इक्विलिब्रियम हो। लॉग की प्रॉपर्टी वैल्यू तुम्हें याद रखनी चाहिए। लॉग 1 से लेकर 10 तक तुम्हें याद रखना है सर। लॉग 1 से लेकर 10 तक तुमको याद रखना है। लॉग 1 0 होता है, लॉग 10 1 होता है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3। कई बार बच्चा इसको समझ ही नहीं पाता है कि लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है, पता नहीं क्या आंसर मार देता है सर। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 है, लॉग 3 की वैल्यू 0.47 है। बहुत सारे बच्चों में मैंने गलती देखी, वो 0.47 की जगह 0.4 ले लेते। अरे मूर्ख, 0.4 और 0.47 में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा कैसे कर सकते हो? बच्चे कहते सर आंसर नहीं मैच कर रहा। बेटा वैल्यू सही रखो ना, 0.47 पूरा लेना होगा, ना इसे 0.4 लोगे ना इसे 0.5 करोगे, ये 0.47 ही, क्योंकि बीच में है सर, ठीक है। तो इसे 0.47 लेंगे हम लोग, ठीक है। लॉग 4 की वैल्यू 0.6, डबल ऑफ लॉग 2 हो जा रहा है। लॉग 5 की वैल्यू 0.699 होती है, 0.7 ले लो। लॉग 6 की वैल्यू 2 गुणा 3 करेंगे तो लॉग 2 प्लस लॉग 3 हो जाएगा। ये लॉग 2 लॉग 3 को सम करेंगे 0.77। लॉग 7 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बेटा 0.84, अलग सा नंबर है, ठीक है। एंड लॉग 8 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ लॉग 2 हो जाएगी, 0.9 हो जाएगी। लॉग 9 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 3 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना, तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग 3 हो जाएगा, 0.94 हो जाएगा। और लॉग 10 की वैल्यू 1। तो बेटा लॉग तुमको जिंदगी में आएगा ही आएगा, केमिकल काइनेटिक्स में आएगा, आयनिक में आएगा, आएगा ही आएगा। लॉग 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू मुंह जबानी याद होनी चाहिए। अभी याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो आगे याद कर लेना, ठीक है भाई। ये चीज बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया बात है। इसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल बेटा इस्तेमाल होता है। इस फॉर्मूले में बेटा जेड जब निकालते हैं हम लोग, W बराबर ZIT का जब फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जेड निकालते हैं, तो वहां पर हमें फेराडे कांस्टेंट को बेटा रखना पड़ता है। यहां पर भी फेराडे कांस्टेंट को रखना पड़ता है। तो बेटा फेराडे कांस्टेंट कितना है सर? 96,500। फेराडे कांस्टेंट कितना बेटा? 96,500। अगर तुम कैलकुलेशन को बहुत तेज करना चाहते हो और सवालों में ऑप्शन दूर दूर है, तो 96,500 को 96,500 नहीं बल्कि 1 लाख लेने पर भी हमने पाया है कि आंसर बड़ी जल्दी बच्चों आ जाता है, ठीक है। ये चीज, तो ये बच्चों यहां पर चीजें। चलो सर बहुत अच्छी बात है। सर जी और क्या सिखाना चाहते हो बेटा? और बेटा ध्यान रखो कुछ मैथमेटिक्स की बेसिक ट्रिक। क्या बेटा ट्रिक होती है? अगर मान लो तुम्हारे पास बेटा 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने वाले नंबर बहुत गंदे हैं, ठीक है, बहुत गंदे हैं नंबर, तो बेटा वहां पर तुम मल्टीप्लीकेशन का एक नियम याद रखो कि अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उसमें एक नंबर को थोड़ा सा बढ़ाने पर और दूसरे नंबर को बैलेंस करने के लिए थोड़ा घटाने पर वैल्यू में बच्चों बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मैंने क्या बोला बेटा? एक नंबर को तुम बढ़ा दो, दूसरे को घटा दो, ऐसा करने पे नंबर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। मैं तुम्हारे सामने इस चीज को लाइव बच्चों समझाने वाला हूं। देखो बेटा, जैसे कि मान लो बेटा एग्जामिनेशन हॉल के दौरान मेरे को कुछ इस प्रकार की बेटा कैलकुलेशन आ गई सर, ठीक है, ध्यान समझना। तो बेटा इस कैलकुलेशन को अगर मैं कैलकुलेटर से करता हूं सर, इस कैलकुलेशन को अगर मैं कैलकुलेटर से करता हूं मेरे बच्चा,
तो बेटा कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन देखो कैसी आ रही है, 102 गुणे 0.986 कितना आ रहा भैया जी, 100.5। ये कितना आ रहा बेटा, 100.5 आ रहा है सर। असली में कितना आ रहा है सर, 100.5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन सर एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो अपन जुगाड़ करेंगे क्या, दो संख्याएं अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक संख्या को थोड़ा घटा दो और एक को बढ़ा दो। लेकिन याद रखना, घटाना बढ़ाना आटे में नमक जितना, आटे में नमक जितना ही घटाना बढ़ाना चलेगा। ये नहीं कि तुम जमीन आसमान तुम एक कर दो ना, हल्का फुल्का घटाना बढ़ाना चलेगा सर। तो जैसे 102 को मैं बढ़ा दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, घटा दूं सर, 102 को घटा दोगे तो 100 हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है, तो इसको 100 कर दिया। इसको अगर घटाया तो इसको बढ़ा दो, 0.986 है बेटा, 0.986 है, इसको तुम अगर बढ़ा दोगे तो बेटा रहेगा। कितना बढ़ा दो सर, इसको तुमने सर 0.1 कर, इसको तुमने 1 कर दिया, 0.986 था, इसको तुमने बेटा 1 कर दिया। अब अगर तुम इसको देखो तो मोटा मोटा 100 हो गया भाई, 100 है या 100.5 है, बात तो एक ही है, यही मैं तुमको समझा रहा हूं। एक को बढ़ा दो एक को घटा दो, मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, बढ़ा घटा, एक को बढ़ाया एक को घटाया, जिससे कि चीजें बैलेंस हो जाए। इसमें मजा आएगा बेटा, इसमें तुम्हारा दिमाग देखता हूं। नीचे वाले कैलकुलेशन में तुम क्या करते हो, देखो 227 को अगर मैं घटाता हूं तो कितना आएगा, 225 आएगा, ये भी अच्छा नंबर है, ठीक है। 225 आएगा घटाने पर, अगर तुमने इसको घटाया तो 225 होगा, 225 इज अ गुड नंबर टू मल्टीप्लाई। लेकिन अगर तुमने इसको घटाया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, और ये बढ़ने के बाद 0.85 भी हो सकता है। 85 में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है, 85 करने पे मुझे इसे कोई मजा नहीं आ रहा है। सो मैं एक उल्टा काम करता हूं, मैं इसको कम कर देता हूं 0.8। यस, 0.8 इज वेरी इजी टू सॉल्व, 0.8 इज 4/5, ठीक है। और इसको अगर तुमने कम किया है तो इसको तुम बढ़ा दो, इसको तुम कितना कर दो, 230 कर दो। और अब मेरे बच्चों देखो कितना आसान होगी जिंदगी, जिंदगी बच्चों देखो कितनी आसान है। 230 इंटू 8, तुम सीधे सीधे 23 गुणे 8 भी कर सकते हो, और या फिर तुम मेरे जैसे अगर आलसी हो तो 230 और 0.8 को बेटा 4/5 करेंगे, 5 से इसको सर भाग दे देंगे सर हम, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 46 इंटू 4। और बेटा 46 इंटू 4 इज वेरी इजी, 92 184, ये सर हमारा 184, ये हमारा सर जी 184। मैंने सर कैसे इतनी जल्दी किया सर, पहले तो इसको समझो बेटा, सर 5 से भाग देने पर ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 46, और 46 गुणे 4, तो मैंने 46 का पहले डबल किया 92, और फिर उसका फिर डबल कर दिया। 4 का मतलब क्या है, 2 गुणे 2, तो पहले एक बार डबल किया फिर डबल कर दिया, तो 46 का डबल 46 का डबल कितना हो गया 92, फिर 92 का पुनः डबल कर दिया 184। 46 को मैंने कैसे किया बेटा, पहले 2 गुना किया 92 हो गया, और फिर पुनः 2 बार कर दिया, 2 गुना कर दिया, ये मैंने किया सर 184 आ गया। इस तरह से बच्चों कुछ कुछ काम करके आप अपनी कैलकुलेशन को तेज करिए। कैलकुलेशन का एक और नियम होता है क्या, कि अगर दो संख्याएं भाग दे रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो आप या तो एक को बढ़ा रहे हो दूसरे को भी बढ़ा दो, और या फिर एक को घटा रहे हो तो दूसरे को भी घटा दो। लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, मेरी बात को याद रखना, हमेशा बढ़ाना घटाना कितना करना, आटे में नमक जितना, आटे में नमक जितना ही बच्चों आप बढ़ाओगे घटाओगे तो बच्चों काम चलेगा सर, ठीक है, ज्यादा मत करना सर। अब जैसे कि बेटा मान लो इस तरह का कैलकुलेशन तुम्हारे पास आ गया सर, ठीक है। अब बेटा जी इस तरह कैलकुलेशन आया तो इसको कैसे करूं, अरे भगवान मेरी जिंदगी में ऐसा कैलकुलेशन क्यों आ रहा है। रोने से कुछ नहीं होगा, तुमको काम करना पड़ेगा। आ गया है कैलकुलेशन, हम करेंगे। नीट में बिना कैलकुलेटर करना होता है, घर पे भी बिना कैलकुलेटर करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कैलकुलेशन जो बहुत ही तगड़ी होती है, तो याद रखना नीट में आपको कुछ लॉग की वैल्यू दे देता है, लॉग 2.1 दे देगा, लॉग 4.6 दे देगा, कुछ चीजें वो आपको ऑलरेडी बेटा सवाल में लिख के दे देता है। बच्चे कई बार किताब करते हैं, किताब में कहते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा वो किताब वाले की गलती, उसे देना चाहिए था, आपसे एकदम इंपॉसिबल जॉब नहीं करवाता है। बहुत इजी बच्चों नीट का पेपर आएगा, आप देखो कितने इजी होते हैं सब चीजें। तो ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, लेकिन हाँ घर पे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ताकतवर भी कर लेना, अपनी स्किल को भी इंप्रूव कर लेना। अब देखो बेटा समझो जरा, यहाँ पे 127/82 है, क्या दोनों को बढ़ाने पे कुछ काम होगा सर? 127 को बढ़ा के 130 हो जाएगा, बढ़िया है। लेकिन 82 बढ़ने के बाद 85 है, 85 में कुछ मजा नहीं है, 85 इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो इनको बढ़ाने में फायदा नहीं बल्कि इनको घटाने में फायदा। क्या कर देंगे हम, 127 को 125 कर दो और 82 को 80 कर दो। अब देख लो बेटा कितना आसान हो गया, जिंदगी में एकदम मौज ही मौज हो गई सर। इससे ज्यादा मौज जिंदगी में क्या लोगे तुम? 125/8, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है सर। अब तुम इसको 5 से भाग दे दो तो बेटा 5 से भाग देने पे 25 हो गया, और 5 से भाग देने पे कितना हो जाएगा सर? ये 16 हो जाएगा सर। और अब बस अब सीधे सीधे कर डालो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं सर। 25/16, 25/16 आराम से तुम इसको कर सकते हो तुम। सर जी 1 हो जाएगा,
सर रिमाइंडर में कितना है, 90 है, तो सर जी 5 हो जाएगा सर। फिर 10 बचेगा सर जी, तो 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 1.56। ये बच्चों आंसर आ जाएगा सर। आराम से बच्चों देखो आप कैलकुलेशन कर ले रहे हो सर, आराम से बच्चों देखिए आप कैलकुलेशन करने पा रहे हो सर, ठीक है ये चीज। अच्छा इसमें अब मुझे अपने आप से बताओ, इसमें तुम क्या करोगे, दोनों को बढ़ाओगे या घटाओगे? सर 129 है, बढ़ा देना फायदा, 0.59 है, बढ़ा देना फायदा, तो इसको बढ़ा दो हल्का सा, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, और अब बस जिंदगी की मौज लो। क्या लो बेटा, जिंदगी की मौज लो। सबसे पहले जब भी पॉइंट आता है हमारा नीट वाला बच्चा थोड़ा सा डर जाए, डरना अच्छी बात है सर, डरना अच्छी बात है, डरने से आप गलती नहीं करते सर, डरने से आप अलर्ट रहते। तो पहले डर जाओ, भाई मैं नीट का बच्चा हूं, मेरे से बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो 0.6 को मैं 60 भागे 100 कर दूंगा, 100 ऊपर चला जाएगा। अब बेटा जी आराम से इसको सॉल्व कर लो, आराम से इसको सॉल्व करो सर। 0 से 0 कट गया, 13 भागे 6, तो सर जी 2 12 होता है, फिर 1 बचेगा तो 2.1, और फिर बाद में 40 तो 666, और साथ में 100, तो भाई साहब 216.6, ये इसका आंसर है। अब इसको अगर मैं खुद से सॉल्व करता तो कितना आता सर? अगर मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता कितना आता सर? कैलकुलेटर से भैया जी सॉल्व करने पे कितना आता है, इसको आओ जरा देखते हैं। 129 भागे 0.59, 218। सर असली आंसर 218, अपन ने 216, बढ़िया एकदम मस्त, एकदम बिना कैलकुलेटर के। और क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लोगे क्या ये चीज? तो भाई साहब इस तरह से सर जी हम लोग काम करेंगे, अपनी बच्चों कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। तो बेटा अगर मैं इस पूरे के पूरे लेक्चर की समरी लूं, तो बेटा देखो समरी क्या मैं आपको बता रहा हूं सर। सर जी सबसे पहली चीज, तुम्हें कुछ पॉइंट्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, पहली चीज ये सीख लो। दूसरी चीज मेरे बच्चे, क्या जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में जो जो चीजें तुमको लग रहा है बार बार रिपीट हो रही है, उनकी पहले से मल्टीप्लाइड वैल्यू को लिख लो, ठीक है, और उनको अभ्यास में डालो रिवीजन के दौरान। अब मैं डायरेक्टली यही यूज करूंगा, जैसे कि आरटी को, आर और टी को अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं, आरटी की वैल्यू 22.4, 24.4, 24.6, ये चीज पहले, ठीक है। तो जो भी चीजें यूज हो रही है उसको बार बार तुम पहले से मल्टीप्लाई मत करो हर सवाल में, बल्कि पहले से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, और उसको डायरेक्टली बेटा रेडीमेड वैल्यू को यूज करो। लॉग को बेटा याद रखना, लॉग के बेसिक फंक्शन तुमने जो फिजिक्स में किए हुए उनको बेटा याद रखना, काम आएगा। और लॉग 1 से लेकर 10 तक तो पूरा मुंह जबानी याद होना चाहिए बिना गलती के, और जो लिखा है वही आंसर लेना, 0.4 मत लेना बेटा, ये बहुत गलत है। लोग बोलते हैं सर हमारे पुरानी वाली क्लासेस में ऐसे ही सिखाया गया था, अरे वो बेवकूफ थे यार, बेवकूफ थे, तभी तो तुम्हें फिर से तैयारी करनी पड़ रही है। अब वो गलती दोबारा से मत करो, ठीक है भाई। तो 1 से लेकर 10 तक याद रखो, लॉग की इन दो प्रॉपर्टी को याद रखना, कि जब मैं किसी चीज को लॉग से बाहर करता हूं तो जो बेस होता है उसकी पावर में वो संख्या चली जाती है, ठीक है। और 96,501 फैराडे की वैल्यू कभी आती तो उसको मोटा मोटा तुम 1 लाख ले लो, कैलकुलेशन बस फास्ट होनी चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन का नियम, 1 को बढ़ा दो 1 को घटा दो, और डिवीजन का नियम क्या, या तो दोनों को बढ़ाओ या दोनों को घटा दो, ठीक है। लेकिन हमेशा बढ़ाना घटाना कितना करना बेटा, आटे में नमक जितना। इस तरह से बच्चों अगर तुम काम करते हो तो मुझे लगता है बच्चों तुम समय के साथ साथ धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन को तेज कर लोगे। तुमको रातों रात काम करना नहीं, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बच्चों बहुत सारा समय, लेकिन धीरे धीरे इन बातों को अभ्यास में अगर तुम लाओगे, यकीन मानिए बच्चों, अगर एग्जामिनेशन हॉल में तुमने अगर 3 मिनट भी बचा लिए, 3 मिनट मतलब 3 सवाल, 3 सवाल मतलब 12 नंबर, जिंदगी बदल जाएगी बच्चों। बाद में मुझे आके थैंक यू करना, ठीक है ये चीज। चलिए सर, थैंक यू सो मच बच्चों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में बताई गई चीजें आपके काम में आएंगी और आपको पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में।